माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हर साल अपना कुछ टाइम अकेले में बिताते हैं। इस टाइम को वे थिंग्स वीक कहते हैं। इस समय वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता है। इस समय में वे सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं और नए आइडियाज़ सोचते हैं। क्या आप जानते हैं वे ऐसा क्यों करते हैं? जब उनसे एक इंटरव्यू में ये पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, इससे मैं इस शोर भरी दुनिया से अलग होकर कुछ क्रिएटिव सोच पाता हूँ। इसी तरह इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी भी हर साल कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उस टाइम वे सिर्फ मेडिटेशन करते हैं ताकि अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा सकें। दोस्तों, दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोग इसी तरीके से अपने थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं और दुनिया से हटकर कुछ क्रिएटिव सोच पाते हैं, जबकि 99% लोग ऐसा नहीं करते। इसी कारण वे हमेशा एवरेज बने रहते हैं और अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। 2012 में मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी मैकेंजी की एक स्टडी में पता चला कि ज़्यादातर लोग अपने वीक का 60% समय केवल इंटरनेट पर बिताते हैं और इससे लोगों ने अपनी कंसंट्रेशन पावर को इतना कम कर दिया है कि उनके लिए किसी भी चीज़ पर फोकस करना बहुत कठिन होता है, जिस कारण लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी पूरे फोकस के साथ काम नहीं कर पाते हैं तो डोंट वरी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई बुक डीप वर्क से हम सीखेंगे कि हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को किस तरह बढ़ा सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट MIT कॉलेज से कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने और इफेक्टिव स्टडी करने के बारे में बहुत रिसर्च की है और इसके लिए उन्होंने बहुत सी बुक भी लिखी हैं, जैसे हाउ टू विन एट कॉलेज एंड हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट स्टूडेंट। ऑथर ने इस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में उन्होंने बताया है कि डीप वर्क क्या है और यह प्रेजेंट टाइम में क्यों इम्पोर्टेंट है, और सेकंड पार्ट में ऑथर ने बताया है कि डीप वर्क कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले डीप वर्क का मतलब होता है अपने काम को पूरे फोकस के साथ करना ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और हर रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती जा रही है, जिससे लो स्किल्ड लोगों के ऊपर जॉब्स जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं हाई स्किल्ड लोग जो इस बदलती टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख सकते हैं, उनके लिए नई नई जॉब्स क्रिएट होती जा रही हैं। इन हाई स्किल्स को सीखने के लिए आपको डीप वर्क करने की ज़रूरत होती है। ऑथर कहते हैं इस बदलती इकोनॉमी में केवल 3 तरह के लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे। पहले वे लोग जो हाई स्किल्ड होते हैं, इनमें वे लोग हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख सकते हैं। दूसरे वे लोग जो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कॉमेडी आदि में माहिर हैं। तीसरे वे लोग जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा है और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। पहली 2 कैटेगरी में कोई भी पर्सन आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको डीप वर्क करने की ज़रूरत होगी। ऑथर कहते हैं जब आप किसी काम को फोकस के साथ करते हो तो आप उसे बहुत ही कम समय में कर सकते हो। इसको जानने के लिए ऑथर ने 50 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया। उन्होंने देखा कि जिन स्टूडेंट्स ने टॉप किया था उन्होंने बहुत कम पढ़ाई की थी, जबकि जिन स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आए थे उन्होंने बहुत अधिक पढ़ाई की थी। इसका रीज़न था कि उन्होंने डीप वर्क नहीं किया था। प्रेजेंट टाइम में लोगों को मल्टीटास्किंग करना अच्छा लगता है, जबकि रिसर्च में यह प्रूव हो चुका है कि मल्टीटास्किंग से हमारा ध्यान भटकता है और हम किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। इन सभी चीज़ों का मतलब है यदि आपको बड़ी सक्सेस हासिल करनी है या अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है तो आपको डीप वर्क करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे डीप वर्क कैसे करें या अपनी कंसंट्रेशन पावर को कैसे इंक्रीज़ करें। सबसे पहले आपको अपने दिन का ऐसा टाइम डिसाइड करना है जिस टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और ऐसी जगह चुननी है जहां आप अकेले काम कर सकें। इसके लिए आप अपने घर का कोई कमरा चुन सकते हैं या फिर कहीं बाहर रूम रेंट पर ले सकते हैं। डोनाल्ड नूथ का एग्जाम्पल देते हुए ऑथर कहते हैं, नूथ जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी रिसर्चेस पब्लिश की हैं, वे डीप वर्क करने के लिए जंगल में जाते थे जहां पर उन्होंने एक छोटा सा घर बनवाया था। वहाँ पर वे कुछ घंटे डीप वर्क करने के बाद अपने घर पर वापस आ जाते थे। उस टाइम वे बिल्कुल अकेले होते थे ताकि वे डीप वर्क कर सकें। नूथ कहते हैं वो अपने घंटों का काम कुछ समय में कर लिया करते थे क्योंकि उस टाइम उनका फोकस बहुत अधिक होता था। ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें अपने फोकस की हाई स्टेज में जाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको टाइम के ब्लॉक सेट कर लेनी है जिसमें आप अपना काम करेंगे। जैसे कि आपने 90 मिनट का टाइमर सेट किया, उस टाइम पर आपको केवल अपनी स्टडी पर फोकस करना है। जैसे ही आपके 90 मिनट खत्म होते हैं फिर आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, फिर उसके बाद फिर से 90 मिनट के लिए आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ऑथर कहते हैं हमारे काम के दौरान सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमें हमारे मोबाइल फ़ोन से होता है। बार बार मोबाइल को चेक करने से हमारा कंसंट्रेशन पूरी तरह से कम होता जाता है और आप किसी भी चीज़ पर आसानी से फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए डीप वर्क करते टाइम अपने मोबाइल को खुद से दूर कर दें। इसके साथ ही सोशल मीडिया का यूज़ भी कम कर दें। हम सोशल मीडिया पर 3 तरीके की चीज़ें देखते हैं। पहली वो चीज़ें जो हमारे लिए काम की होती हैं और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। दूसरी वो चीज़ें जिनमें से कुछ तो आपकी काम की होती हैं
और कुछ आपके काम की नहीं होती हैं। और तीसरी वो चीज़ें जो आपके काम की बिल्कुल नहीं होती हैं, जैसे पोर्नोग्राफी, फेसबुक पर टाइम स्पेंड करना एटसेट्रा। तो आपको सोशल मीडिया पर उन चीज़ों को देखना कम करना चाहिए जो आपके काम की बिल्कुल नहीं है, और अपने फ़ोन में से ऐसे सारे ऐप्स हटा दें जो आपके काम के बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट में समराइज करें तो यदि आप हाईली सक्सेसफुल लोगों की तरह कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो डीप वर्क करना स्टार्ट करो। डीप वर्क का सिंपल सा मतलब फोकस के साथ पढ़ाई करना, ताकि आप कम समय में ज़्यादा अचीव कर सको। इसके लिए आपको मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया जैसी चीज़ों को कम करना होगा। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। इन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाली किसी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। और आप कमेंट कर ये भी बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस बुक पर बनानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।